चाइना जैसा पड़ोसी हो तो शांति तो रहने नहीं देगा। अब WHO के प्रमुख ने कल ही डराया था और आज निकल कर वो डर सामने आ गया है। चाइना में बहुत बड़ी महामारी, क्या ये भारत को भी ले डूबेगा? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने भारत से क्यों मांगी है मदद FATF में, और FATF में क्या भारत इतनी ताकत रखता है कि भारत रोक सकता है, बचा सकता है रूस को? और आपको बता दें, ये जो हो रहा है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो रहा है, क्योंकि भारत और रूस दोनों के रास्ते हो जाएंगे बंद। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इसे क्या कहेंगे, संजोग या फिर कुछ पता है WHO के टेड्रोस को? वैसे ये जो शख्स देख रहे हैं ना, ये प्राणी बहुत चर्चा में आया था। कब? जब महामारी फैली थी तब। ये वो शख्स था जिसके ऊपर ये आरोप लगे थे कि इसने चाइना के महामारी को दुनिया भर में फैलने दिया, इसने रोका नहीं, इसने सच्चाई दुनिया को बताई नहीं। कई लोग तो ये भी आरोप लगाते रहे कि इनकी और चाइना की ठीक ठाक मिली भगत रही है। उस समय बहुत तरह के आर्टिकल पब्लिश होते थे। हालांकि मजे की बात यह है कि उस समय जितना गुस्सा लोगों को टेड्रोस के ऊपर था कि टेड्रोस ने सच्चाई नहीं बताई, तो उसके बावजूद भी ये फिर से WHO के मुखिया चुने गए, वो भी निर्विरोध, किसी ने विरोध नहीं किया और ये फिर से मुखिया बन गए। अब इन्होंने एक चेतावनी जारी की और उस जारी में ये कहा है कि हमें अगली महामारी के लिए तैयार रहना चाहिए, और उन्होंने कहा कि अगली महामारी पिछली से और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। टेड्रोस ने कहा कि पिछली वाली महामारी खत्म हो गई तो ये मत समझो कि दुनिया में हेल्थ इमरजेंसी खत्म हो गई है, अभी भी महामारी का खतरा है और नया वेरिएंट आने से लोगों के जीवन पर खतरा बना रहेगा, जो कि पहले से भी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। ये WHO के मुखिया ने 76वें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की रिपोर्ट पेश की थी। उसमें इस बात को कहा था कि हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है और हमको तैयार रहना चाहिए। खैर, एक तरफ टेड्रोस ये सारी बातें कह रहे हैं और ठीक उसी समय समझ में आ रहा है कि चाइना में भी एक बात कही जा रही है, और ये कही जा रही है कि दुनिया जहां पिछली महामारी के भयावह दौर से बाहर आ रही थी, लेकिन चाइना अब एक और बड़े लहर के सामने जा रहा है। एक बार फिर से चीन में वही लहर देखी जा रही है जिसमें जून के आखिर हफ्ते तक कहा जा रहा है 6.5 करोड़ लोग इससे प्रभावित होंगे, यानी 6.5 करोड़ लोग चाइना के शिकार बनेंगे। सांस रोग के विशेषज्ञ झोंग नानसान का कहना है, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि ओमिक्रॉन का एक बड़ा ही खतरनाक सब वेरिएंट आया है और ये मामला अप्रैल से बढ़ रहा है। मई के हफ्ते तक 4 करोड़ और 1 महीने के बाद 6.5 करोड़ मामले आने के उम्मीद है। आपको बता दें ये सब कुछ क्यों हो रहा है। आपको लगेगा कि आखिरकार चाइना में ये क्यों हो रहा है, जब पूरी दुनिया में स्थिति कंट्रोल में हो गई, लोग शांति से जीवन जीने लगे, तो चाइना में ये सब कुछ क्यों हो रहा है। चाइना में इसलिए हो रहा है, और चाइना में जो हो रहा है ना, चाइना खुद तो डूबेगा ही, सबको लेकर भी डूबेगा। चाइना में क्यों हो रहा है? चाइना में इसलिए हो रहा है क्योंकि चाइना ने ये ऐलान किया कि हमने अपनी वैक्सीन बना ली है और अपनी आबादी को उसी वैक्सीन को ठोंक दिया। वो एक ऐसी वैक्सीन थी जिस पर कोई प्रभाव नहीं था। हमने भी वैक्सीन बनाया और हमने भी वैक्सीन ठोका, लेकिन हमारी वैक्सीन काम की निकली। हमारे यहाँ फिर कोई नई लहर नहीं देखने को मिली। पर चाइना के साथ ऐसा नहीं है। चाइना के साथ लहर अब तो समंदर दिखने लगा है। कारण है उनकी वैक्सीन जो घटिया क्वालिटी की है, जिसमें कोई दम नहीं है, वो उन्होंने अपनी जनता को ठोंक दी है। और इस चीज के कहते हैं अकड़ में इन्होंने विदेशी कंपनियों को अलाउ भी नहीं किया है। हाल में एक बार फाइजर का नाम सुनने को मिला था, लेकिन कहा जाता है कि ज्यादातर कंपनियों को बाहर रखा गया है, चीन के इस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया है। अब उसका असर तो दिखेगा ही। उसका असर अब इस तरीके से दिख रहा है। वैसे कहते हैं ऐसे देश और ऐसे लोगों का यही हाल होता है। पर डर किस बात का है? डर इस बात का है कि यहाँ पर अगर म्यूटेंट वेरिएंट आता है
तो ये म्यूटेंट वेरिएंट बाकी अगल बगल के देशों को भी प्रभावित करेगा। न जाने किस रूप में सामने आएगा और कैसे ये असर करेगा। हो सकता है ये और भी ज्यादा खतरनाक हो और कभी ना अंत होने वाली महामारी बन जाए। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं रूस ने भारत से बहुत बड़ी मदद मांगी है। हालांकि ये मदद भारत को खुद के लिए भी करनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत बड़े संकट में भारत भी रूस के साथ साथ फंसेगा। अब तक दुनिया ने देख लिया कि रूस के ऊपर इस वक्त सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगे हैं, इसके बावजूद बहुत ज्यादा असर रूस के ऊपर नहीं पड़ रहा है। रूस व्यापार कर रहा है बहुत आसानी से और इस युद्ध के खर्चे को भी चला पा रहा है। अब ऐसे में इन्होंने एक उपाय निकाला है और उस उपाय के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बार बार पुश कर रहे हैं पश्चिमी देशों को। पश्चिमी देश अब कहा जा रहा है कि अपना आखिरी और बड़ा हथियार इस्तेमाल करेंगे और ये करेंगे रूस को ब्लैक लिस्ट। FATF की ब्लैक लिस्ट में रूस को भेजने की तैयारी हो रही है। वैसे आपको बता दें, अभी फिलहाल में नॉर्थ कोरिया, म्यांमार, ईरान है ब्लैक लिस्ट में और ब्लैक लिस्ट में अगर रूस को भेजा गया तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। भारत की बात तो करेंगे, पर उससे पहले ये जान लीजिए कि भारत को रूस ने कहा है कि पिछली बार जब इस तरीके की लिस्ट बन रहे थे तो आप उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, पर इस बार आप ध्यान दीजिए और FATF में आप एक स्पेशल जगह रखते हैं, इसलिए इस स्पेशल जगह की वजह से आप रूस को ब्लैकलिस्ट होने से रोकिए। खैर, जहां रूस ने ये मदद मांगी है कि आप रोकिए कि रूस को ब्लैकलिस्ट न किया जाए, तो वहीं आपको बता दें भारत के लिए भी ये बहुत जरूरी है। क्यों बहुत जरूरी है? भारत के लिए इसलिए जरूरी है, अगर रूस FATF की ब्लैक लिस्ट में जाता है तो इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब होगा कि भारत के साथ भी व्यापार बंद हो जाएंगे। कैसे? जैसे कि रोजनेफ्ट और नायराक एनर्जी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा। रूस हथियार और मिलिट्री इक्विपमेंट्स भारत को बेच नहीं पाएगा। रूस जो जॉइंट कई प्रोजेक्ट्स कर रहा है, एरो इंडिया शो में उसने कई तरह के ऐलान किए हैं, वो नहीं हो पाएगा। उसकी भी छोड़िए, टेक्नोलॉजी और एनर्जी का जो सहयोग भारत के साथ कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए किया गया है वो भी टूट जाएगा। इसके अलावे लॉजिस्टिक, कंटेनर, ये सब में दिक्कत आएगी और तो और नॉर्थ साउथ ट्रेडिंग कॉरिडोर में भी परेशानी खड़ी हो जाएगी। यहाँ भी भारत और रूस मिलकर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। यानी ये सिर्फ रूस के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी बेहद जरूरी है। हालांकि ये चीज कहाँ से निकल कर आई कि रूस मांग रहा है मदद? कहा जा रहा है कि एक लीक डॉक्यूमेंट से ये खबर निकल कर आई है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।